क्यू एम को पीपल्स पार्टी ने खत्म कर दिया या एस्टैब्लिशमेंट ने, या फिर MQM खुद अपनी सबसे बड़ी दुश्मन साबित हुई। ये वो जमात थी जिसके एक इशारे पर कराची बंद हो जाता था, जिसके जलसों में लाखों लोग आते थे, जिस पर भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और सियासी तशद्दुद के इल्जामात लगे, जिस पर पाकिस्तान तोड़कर जिनापुर बनाने का इल्जाम भी लगा। और फिर एक दिन इसकी क़यादत लंदन में थी, कारकुन कराची में थे और जमात टुकड़ों में तकसीम हो चुकी थी। आखिर MQM के जवाल का असल जिम्मेदार कौन था? पीपल्स पार्टी, एस्टैब्लिशमेंट या खुद MQM? आज हम पाकिस्तान की सियासी तारीख के सबसे मुतनाज़े मुकदमों में से एक की तफ्शीश करेंगे, मगर इससे पहले हिंगोल न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। जरा तसव्वुर कीजिए, कराची की 100 बाजार खुले हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, ट्रैफिक रवां दवा है और फिर अचानक एक ऐलान होता है, चंद मिनट बाद पूरा शहर बंद हो जाता है। ये वो दौर था जब कराची में एक सियासी जमात की ताकत का चर्चा पूरे पाकिस्तान में था। इस जमात का नाम था MQM। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यही जमात अपनी ताकत, अपना वोट बैंक और अपना सियासी असर रसूख खोती चली गई। 1984 में अल्ताफ हुसैन और इनके साथियों ने महाजिर कौमी मोमेंटम की बुनियाद रखी। जमात ने खुद को उर्दू बोलने वाले मुहाजिरों की नुमाइंदा जमात के तौर पर पेश किया। कराची और हैदराबाद में इसे गैर मामूली पजीराई मिली। चंद ही बरसों में MQM सिंध की सबसे ताकतवर शहरी जमात बन गई। 1988 से लेकर 2008 तक तकरीबन हर बड़ी वफाकी हुकूमत को किसी न किसी मरहले पर MQM की हमायत दरकार रही, लेकिन ताकत के साथ तनाज़ात भी बढ़ने लगे। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या MQM एस्टैब्लिशमेंट का मंसूबा थी? पाकिस्तानी सियासत में एक पुराना दावा ये भी मौजूद है कि MQM के क़याम और इब्तदाई उभार में बाज़ रियासती हलकों ने दिलचस्पी ली थी, ताकि सिंध में पीपल्स पार्टी का सियासी तवाज़ुन कायम किया जा सके। इस दावे के हक में मुख्तलिफ सियासी शख्सियात और सहाफ़ियों ने वक्तन फ़वक्तन बयानात दिए। ताहम आज तक कोई सरकारी दस्तावेज या सरकारी एतराफ़ सामने नहीं आया जो इस दावे को कतई तौर पर साबित कर सके। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अगर इब्तदाई दौर में कुर्बत थी तो बाद में यही ताल्लुक शदीद दुश्मनी में कैसे बदल गया। 1980 और 1990 की दहाइयों में MQM पर संगीन इल्जामात लगे। भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, सियासी मुखालफिन पर हमले, कारोबारी शख्सियात को धमकियां, मुख्तलिफ हुकूमतों और रियासती अदारों ने ऐसे इल्जामात की बुनियाद पर कार्रवाइयां भी की। दूसरी तरफ MQM हमेशा कहती रही कि ये सब सिर्फ सियासी मुखालफिन का प्रोपेगेंडा था और जमात को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन एक हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं। कराची में खौफ, तशद्दुद और सियासी तसादुम का माहौल मुसलसल गहरा होता गया। 1992 के ऑपरेशन के दौरान एक नाम पूरे मुल्क में गूंजने लगा, जिनापुर। रियासती हलकों के बाज़ नुमाइंदों ने दावा किया कि MQM कराची और शहरी सिंध के कुछ इलाकों को मिलाकर एक अलग रियासत का मंसूबा कायम करना चाहती है। मीडिया में नक्शे दिखाए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, पाकिस्तानियों को बताया गया कि मुल्क के खिलाफ एक खतरनाक मंसूबा बेनकाब हो गया है। लेकिन फिर बरसों बाद कुछ साबिक फौजी अफसरान और मुबस्सिरीन ने सवाल उठाया कि क्या वाकई ऐसा कोई मंसूबा मौजूद था। खुद MQM ने हमेशा इस इल्जाम को मनगढ़ंत करार दिया। आज भी जिनापुर पाकिस्तान की सियासी तारीख के सबसे मतनाज़े मौज़ूआत में शुमार होता है। क्या वाकई ऐसा कोई मंसूबा था या सिर्फ एक सियासी बयानिया था? एक सवाल का कोई खत्मी जवाब आज तक सामने नहीं आया। 1992 में ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हुआ। रियासती इदारों का मौक़िफ़ था कि कराची में जुराइम और मुसल्लह सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ ज़रूरी हैं। MQM का मौक़िफ़ था कि इसकी सियासी ताकत ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ये वो लम्हा था जब जमात और रियासती इदारों के दरमियान फासले खतरनाक हद तक बढ़ गए। इसी दौरान अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान छोड़कर बरतानिया चले गए। बाद में उन्होंने सियासी पनाह हासिल कर ली। इनके हामी कहते थे कि इनकी जान खतरे में थी। नाकदीन सवाल करते थे कि इतने सख्त हालात में वो मुल्क से कैसे निकल गए। क्या किसी ताकतवर हल्के ने मदद की? क्या खामोश रजामंदी मौजूद थी? आज तक इस सवाल का कोई खत्मी सबूत सामने नहीं आया और यही वजह है कि ये मामला आज भी बहस का मौजू है। MQM और पीपल्स पार्टी की सियासी रकाबत कई दहाइयों पर मुहित है। दोनों जमातें सिंध में एक दूसरे की सबसे बड़ी हरीफ रही हैं।
एम क्यू एम के हामी इल्जामात लगाते हैं कि पीपल्स पार्टी ने सूबाई हुकूमत के जरिए एम क्यू एम के असर रसूख को कमजोर किया। पीपल्स पार्टी इस इल्जाम को मुस्तरद करती है और कहती है कि इसने सिर्फ रियासत रिट बहाल करने की कोशिश की। 2013 में कराची ऑपरेशन शुरू हुआ, जराइम, भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां हुई, एमक्यूएम के दफातर पर छापे पड़े, कारकुन गिरफ्तार हुए, तंजीमी ढांचे दबाव का शिकार हुए। बहुत से मुबस्सिरीन के मुताबिक ये वो मरहला था जहां से एमक्यूएम की सियासी गिरफ्त कमजोर होना शुरू हो गई। फिर आया 22 अगस्त 2016, लंदन से एक मुतनाज़ खिताब और चंद घंटों के अंदर पूरी सियासी सूरत हाल बदल गई। रियासत ने सख्त रद्द अमल लिया, जमात मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम हो गई और पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि एमक्यूएम की सियासी सल्तनत बिखर रही है। क्या असल जिम्मेदार खुद एमक्यूएम थी? ये शायद सबसे अहम सवाल है। क्या जमात एक शख्सियत पर हद से ज्यादा इन्हसार कर बैठी थी? क्या अंदरूनी जमहूरियत कमजोर थी? क्या इख्तिलाफ राय को दबाया जाता था? क्या तशद्दुद के इल्जामात ने जमात की साख को नुकसान पहुंचाया? क्या नई नस्ल पुराने सियासी बयानिए से दूर हो गई? बहुत से तज्जियाकारों के मुताबिक एमक्यूएम की सबसे बड़ी कमजोरी इसका अंदरूनी ढांचा था और वो बैरूनी दबाव बढ़ा तो कमजोरियां खुलकर सामने आ गईं। आखिरी फैसला, तो क्या एमक्यूएम के जवाल की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी थी? शायद जुज़वी तौर पर। क्या एस्टेब्लिशमेंट का किरदार था? बहुत से लोग ऐसा समझते हैं। क्या रियासती ऑपरेशंस ने जमात को कमजोर किया? इसमें भी शक नहीं। लेकिन क्या एमक्यूएम खुद अपनी गलतियों, शख्सियत परस्ती, अंदरूनी तकसीम और मुतनाज़ा सियासी हिकमत अमली की वजह से कमजोर हुई? शायद यही सवाल सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि तारीख अक्सर यही बताती है कि सियासी जमातें सिर्फ बैरूनी दबाव से नहीं गिरती, वो तब गिरती हैं जब इनकी अंदरूनी कमजोरियां इनके दुश्मनों से ज्यादा ताकतवर हो जाएं। और शायद एमक्यूएम की कहानी भी इसी हकीकत की अक्कासी है। सवाल अब भी बाकी है, अगर जनापुर का तनाज़ा ना होता, अगर 1992 का ऑपरेशन ना होता, अगर अल्ताफ हुसैन लंदन ना जाते, अगर 22 अगस्त ना होता, तो क्या आज भी कराची पर एमक्यूएम का राज होता? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर इजहार कीजिएगा।